देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी नहीं टला है, इसलिए मास्क सबसे ज्यादा जरूरी हथियार है इस वक्त। और लगातार न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग जरूर करें, जिसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी चलाई है, #मास्क पहनो इंडिया। तो जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन पर निकले आईटीबीपी जवानों पर घात लगाकर बैठे करीब 200 नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों ने हमले के बाद AK-47 और वॉकी टॉकी लूटा। नक्सलियों ने जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट भी लूट ली। फिलहाल सुरक्षा बल और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। सर्च पर निकले आईटीबीपी जवानों पर घात लगाकर करीब 200 नक्सली बैठे हुए थे और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। और हमले के बाद नक्सलियों ने AK-47 और वॉकी टॉकी भी उन जवानों का लूट लिया। साथ ही जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट भी लूटकर वो फरार हो गए। फिलहाल सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच अब भी लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही है। अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वहां पर नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। और विनय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ सरकार से। विनय जी, अब जिस तरह लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं और इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, तो सरकार की किस तरह की तैयारी है, किस तरह अब निपटा जा रहा है? 200 नक्सली यहां पर घात लगाए बैठे हुए थे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अभी संज्ञान में आया है, ये अभी तुरंत एक काराना नक्सली हमला हमारे जवानों के ऊपर हुआ है। उसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। उनको मैं उन शहीदों को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से नदियों के ऊपर हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद जिस तरह से कार्य योजना बन रही है नक्सलियों के लिए, तो ये बौखलाहट है। और इस तरह की जो काराना हरकत नक्सलियों पर हुई है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की चीज है। और आने वाले समय में जिस तरह से जो नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद, इनका समूल जो वो नक्सलियों का जो ये है उसको खत्म करने का काम करेंगे। जी विनय जी, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। सर्च पर निकले आईटीबीपी जवानों पर घात लगाकर करीब 200 नक्सली बैठे हुए थे और उन पर हमला कर दिया गया। वहीं नक्सलियों ने हमले के बाद AK-47 लेकर भी वो फरार हो गए और उसके साथ ही साथ जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो जवानों ने पहना था उसको भी लेकर वो फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर, आदित्य रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अभी भी क्या वहां पर मुठभेड़ जारी है? आदित्य, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में 2 आईटीबीपी के जवान शहीद हो गए हैं। अब भी लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही है। ऐसी खबरें अक्सर नक्सलियों से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ से सामने आती रहती हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि वो समझाने की कोशिश जरूर करती है ऐसे नक्सलियों को, लेकिन यहां पर नारायणपुर में यह हमला हुआ है। आदित्य फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी शिवानी, देखिए अभी भी मुठभेड़ चल रही है और नक्सलियों ने जो एम्बुश लगाया है, जवान उस एम्बुश में फंसने के बावजूद लड़ रहे हैं। जब भी इस तरीके की घटना होती है कि जवानों का जो साजो सामान होता है, जैसे जवानों के जो हथियार होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है, ये जब नक्सली लूट कर ले जाते हैं, यानी कि जवान जो है कि वो नक्सलियों के एम्बुश में फंस चुके हैं और नक्सलियों के पास इतना समय है कि जवानों को मुठभेड़ में फंसाने के बाद जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनका साजो सामान वो लूट लेते हैं। तो अभी जवान जो है वो नक्सलियों के एम्बुश में फंसे हुए हैं। एक जो आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट है सुधाकर शिंदे, उनकी शहादत हो चुकी है और एक ASI गुरमुख सिंह साहब, उनकी शहादत हो चुकी है। तो 2 हमारे जो अधिकारी आईटीबीपी के, उनकी शहादत हो चुकी है। कुछ जवान जो है वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो है कि अभी एक स्पेशल मॉनसून ऑपरेशन जो है वो हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ पिछले 3 महीनों से लगातार चला रहे हैं। शिवानी, अक्सर मॉनसून के मौसम में ऐसा होता था कि यानी ये पहली बार ऐसा है कि नक्सलियों के खिलाफ पूर्णकालीन एक मॉनसून ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वरना हर मॉनसून में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दिए जाते थे और इससे नक्सलियों को जंगल में फलने फूलने का मौका मिलता था और वो अपनी उनकी जो सेना होती थी उसमें भर्तियां करते थे, जबरदस्ती गांव वालों को साथ ले जाते थे और अपनी सेना को लगातार बढ़ाते थे।
लेकिन इस बार मॉनसून में पहली बार सुरक्षा बल की तरफ से पूर्णकालीन ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि बिल्कुल, नक्सली यानी कि मॉनसून में भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और खबर है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। काबुल में तालिबान का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। तालिबान का विरोध करते हुए लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे। कई मीटर लंबा झंडा लेकर मार्च निकाला गया। इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जबकि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तालिबान सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह लगातार वहां पर फायरिंग की जा रही है तालिबान की ओर से। इससे पहले तालिबान ने अपनी छवि सुधारने के लिए कहा था कि आम माफी सभी को दे दी गई है, लेकिन ये हश्र है वहां पर जो अफगानी नागरिक हैं, किस तरह उन पर लगातार फायरिंग की जा रही है तालिबानियों की ओर से। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोग वहां पर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर भी डटे हुए हैं तालिबान के खिलाफ। किस तरह लोगों में आक्रोश है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मार्च निकाला जा रहा है बाकायदा उनके खिलाफ। अपनी जान जोखिम में डालकर ये अफगानी नागरिक अपने झंडे को सम्मान दिलाने के लिए तालिबान के खिलाफ उतर आए हैं। तालिबान का क्रूर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दिखावा किया कि वो बदल गया है, लेकिन अब वो 20 साल पुराने तालिबान नहीं रहे। लेकिन अफगानिस्तान से रोजाना जो तस्वीरें आ रही हैं वो साफ बयां करती हैं कि तालिबान की कथनी और करनी में कितना अंतर है। रोज रोज जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान ने अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना दी है। तालिबान की ओर से ऐलान किया गया था कि अशरफ गनी सरकार में काम कर रहे सभी कर्मचारियों को आम माफी दी जाएगी और इन लोगों से काम पर लौटने की अपील भी की गई थी। वादे के बावजूद गनी सरकार में काम करने वाला एक अधिकारी, उसकी बेरहमी से हत्या भी कर दी गई। इस हत्याकांड का सबसे खौफनाक पहलू ये कि इस अधिकारी की मौत के बाद भी आतंकी उस पर गोलियां चलाते रहे। लोगों को सरेआम कोड़ों से पीटा जा रहा है। चोरी के जुर्म में उन्हें बीच चौराहे पर इस तरह सजा दी जा रही है। और तो और महिलाओं पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। छोटी छोटी लड़कियों को भी बुर्के में स्कूल जाना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, अफगानिस्तान में तालिबान का चेहरा अब किस तरह धीरे धीरे बेनकाब होता जा रहा है। जहां पर वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश में झूठ पर झूठ बोलता आ रहा था, लेकिन ये तस्वीरें उसकी हैवानियत को बयां करती हैं। और संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, आप तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयानक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। जिस तरह अपनी छवि सुधारने की कोशिश में जरूर था तालिबान, कह रहा था कि वो आम माफी दे दी गई है लोगों को, वहां पर किसी तरह का किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, लेकिन इसकी कथनी और करनी में धरती आसमान का फर्क दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो पहले से ही जाहिर था कि तालिबान अपना जो खुद की जो उसकी तासीर है या खुद की जो उसका एक छवि है उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि जिस तरीके की सोच तालिबान की है वो सोच आज के परिप्रेक्ष्य में कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में खुद को स्टैंड करने के लिए चूंकि इस अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, उसने एक बार फिर से सरकार को वहां से बेदखल किया है, तो ऐसे में पहले से ही ये अंदेशा था कि इस तरीके की स्थितियां हो सकती है और यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं। लेकिन ये भी है कि अब जो है चीज़ें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जो है के सामने ये सारी बातें जा रही हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके से वो पहले कहते रहे हैं कि हम लोग जो है पुराने वाले तालिबान नहीं हैं, हम नए तालिबान हैं और हम लोग जो है हर किसी का सम्मान करेंगे यहाँ पे। तो ऐसे अब नहीं नज़र आ रहा। पहले क्या होता था, पहले कम्युनिकेशन नहीं होता था। छोटे छोटे सूबों में वो जिस तरीके की भी जो है घटनाएं करते थे या बर्बरता करते थे, बहुत ज़्यादा वो सामने नहीं आती थी। लेकिन अब इंटरनेट के ज़माने में ये जिस तरीके से सामने आ रहा है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो तालिबान है वो अपने जो चरित्र है उससे कभी भी पीछे नहीं हट सकता। उसकी स्थिति ऐसे ही रहने वाली है। बिल्कुल संदीप, उनको खून खराबे के अलावा कुछ भी नहीं आता है, लेकिन तालिबान अपनी छवि सुधारने की कोशिश में बहुत सारे झूठ पहले ही बोल चुका है। और काबुल में तालिबान की दहशत के बाद अफरा तफरी का माहौल नजर आ रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के डर से देश छोड़कर जाने वालों की भीड़ जुटी नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लोग किसी भी कीमत पर लोगों को सुरक्षित ले जा रहे हैं। विमानों में सवार होना चाहते हैं जिन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इस अफरा तफरी के बीच अमेरिकी सेना एक महिला की मदद करते हुए भी दिखाई दे रही है। तस्वीरें देखिए, ये काबुल के एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार
15 अगस्त के बाद से ही इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है और जो अफगानी नागरिक हैं वो किसी तरह खुद को यहां से इंतजार कर रहे हैं कि कोई भी विमान आए और उस पर सवार होकर वो जैसे तैसे अफगानिस्तान छोड़कर बाहर निकल जाएं। लेकिन वहीं तालिबानी लड़ाके उनको बख्शने के मूड में नहीं है। तालिबान का पाखंड अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। सभी को माफी की बात कहने और बदला नहीं लेने का दावा करने वाले तालिबान का असल चेहरा अब सभी के सामने आ रहा है। तालिबान काबुल में घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं और अमेरिका या फिर नाटो के लिए काम करने वाले लोगों के परिवारों को निशाना बना रहे हैं। तालिबान उन लोगों के परिवारों को भी निशाना बना रहे हैं जिन्होंने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि ऐसे लोगों पर तालिबान शरिया कानून के मुताबिक मुकदमे चला रहे हैं और उन्हें सजा भी दे रहे हैं। देखिए तस्वीरें, काबुल की ये तस्वीरें हैं, किस तरह अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, गोलियों की आवाज भी आप सुन सकते होंगे। और तालिबान का ये पाखंड है जो अब धीरे धीरे करके पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, क्योंकि जो कोशिश कर रहा था तालिबान और तालिबान के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि अब वो 20 साल पहले वाले तालिबान नहीं है, वो बदल चुके हैं। महिलाओं को आजादी दी जाएगी, नागरिकों को आजादी दी जाएगी, लेकिन जो कह रहे हैं और जो दिख रहा है आप साफ देख सकते हैं कथनी और करनी में कितना फर्क है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, लगातार भयानक तस्वीरें आ रही हैं और अगर एयरपोर्ट की ही बात की जाए तो एयरपोर्ट में इस तरह वहां पर गश्त कर रहे हैं तालिबानी लड़ाके जो है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत के भी कई भारतवासी वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, उनके लिए क्या तैयारी है, किस तरह उनको वहां से निकाला जाएगा? देखिए, जो सिचुएशन अभी काबुल में खासतौर पे एयरपोर्ट के आसपास है उस पर भी जो है भारतीय सरकार की पूरी तरीके से नज़र बनी हुई है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई और भारतीयों को अगर वहाँ से अंदर एयरपोर्ट के अंदर तक लेके आना हो इवैक्यूएशन के लिए तो किस तरीके की प्लानिंग होगी, क्योंकि दिक्कतें हो रही हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पे है, हर कोई हाथ में वीज़ा और पासपोर्ट लेके खड़ा है अंदर आने के लिए, क्योंकि वो पूरा पैरामीटर जो है एयरपोर्ट का वो अमेरिका की जो फौज है उसके अंतर्गत है, उनके अंडर में है, इस वक्त नेटो फोर्सेस के अंडर में है। तो ऐसे में हर किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार लगातार जो है अपने काउंटर पार्ट से बात कर रही है। विदेश मंत्री जो है वो बात कर रहे हैं अमेरिकन विदेश मंत्री से, और कहीं ना कहीं एक जो है कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जितने भी भारतीय हैं उनको जो है एक मैकेनिज्म के तहत जो है इनको लाया जा सके, क्योंकि अभी फिलहाल एयरपोर्ट पे एयर ऑपरेशन सिर्फ मिलिट्री एयरक्राफ्ट ही फ्लाई कर रहे हैं। जो कमर्शियल फ्लाइट्स है उनके लिए अभी एयरपोर्ट बंद है। तो ऐसे में वहाँ के एटीसी जो है वो भी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने तो अपना अलग एटीसी जो है टावर वहाँ पे सेटअप किया है अपने एयरक्राफ्ट, अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए। तो भारत भी अब कोशिश में लगा, क्योंकि भारतीय सेना वहाँ पे नहीं है, भारत के सुरक्षा बल वहाँ पे नहीं है जो कि अपने लोगों की वहाँ पे मदद कर सके, क्योंकि अमेरिका और नेटो फोर्सेस के जो फौजी हैं, सैनिक हैं, वो वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसे में भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि उन लोगों के ज़रिए भारतीय जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको एक्सेस ईजिली दिया जा सके, उनकी सुरक्षा के लिए थोड़े बहुत बंदोबस्त किए जा सके। हालांकि ये एक बहुत जटिल ऑपरेशन है जिसको लगातार जो है चलाया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से इस बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिस प्रोग्राम के तहत, जिस रणनीति के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि तालिबान या बाकी ऐसे जो लोग हैं वहाँ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल, और जो इस बारे में पता चले कि मौजूद हैं और जो अफगानी नागरिक भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनमें भी एक डर और दहशत का माहौल है। वहीं काबुल एयरपोर्ट के हालात पर वहाँ फंसे लोगों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हम फिलहाल जारिफी के पास हैं जो कि अफगानिस्तान से भारत आए हैं 2014 में। इनके ही चाचा के घर के ऊपर 2 डेड बॉडी गिरी थी फ्लाइट से, और फिलहाल ये अफगानिस्तान में ही बात कर रहे हैं अपने घर वालों से, मित्रों से। अब आप बताएं कि क्या सिचुएशन अभी है वहाँ? अभी जो मेरे दोस्त ने बताया, इसका जो वाइफ है अमेरिका में है, इनका वीज़ा बाई मेल आया है, इसने 2 दिन से इसका वीज़ा इसके हाथ में है, ये गेट तक पहुंच नहीं सकते। और वो बोल रहे जो एयरपोर्ट में 4-5 जो गेट है वो सारे जगह पे लोग जमा हो गए हैं, इकट्ठा हो गए। उन लोगों में से ऐसा लोग है कि उसके पास यूएसए का पासपोर्ट है, ग्रीन कार्ड है, जैसे वली जो है इसके पास वीज़ा है यूएसए का, और कुछ लोगों में डॉक्यूमेंट है जो यूएसए आर्मी के साथ या नाटो के साथ काम किया है। और ऐसा भी लोग हैं जो बिल्कुल उसने किसी के साथ काम भी नहीं किया है, गवर्नमेंट ने भी काम नहीं किया है। वो बोल रहे हैं कि अभी माहौल ख़राब हो गए, वहाँ तालिबान आया है, हम बाहर जाना चाहते हैं। और सारे वली बोल रहा था कि 10,000 15,000 लोग जमा हो गया है। वो 2 दिन से वहाँ जा रहे हैं कि
गेट तक पहुंचेगा, अपना वीज़ा दिखा देगा जाने के लिए, मगर गेट तक नहीं पहुंच गया है। अभी आज बोल रहे कोशिश कर रहे वहाँ से, इसके वाइफ ने मेल किया है, उसको बोला है कि 1 बजे उसको अंदर लेके जाएगा। तो वो बोल रहा था कि ये अमेरिकन आर्मी निकाली है बाहर। हाँ, ये अमेरिकन आर्मी निकाल रहा है बाय जो प्लेन है। अभी तो काबुल में जो है सिर्फ मिलिट्री फ़्लाइट हो रहा है, जैसे यूएसए का है, यूके का है, और जो यूरोपियन कंट्री जो है जिन लोगों ने उसके साथ काम किया है उसको निकल रहा है। सिविलियन फ़्लाइट अभी बिल्कुल बंद है। आम घरों में क्या हालात हैं? जो कॉमन मैन है उनके घर में क्या हालात हैं? लोग घबराए हुए हैं, तालिबान अभी वहाँ क्या कर रहे हैं? लोग तो घबरा हुआ हैं, क्योंकि अभी जो काबुल का, अफ़गानिस्तान का जो मीडिया है, वो लोग जो हकीकत हो रहा है वो भी नहीं बता सकते डर से। और कल बीबीसी न्यूज़ में ये बता दिया था कि तालिबान छुपा छुपा के लोगों को ढूंढ रहा है, जैसे नॉर्थ अफ़गानिस्तान में प्रोविंस जो है परवान की तरफ, लोगों को घरों में ढूंढ रहा है जो आर्मी में है या यूएसए के साथ या नाटो के साथ काम किया है, उसको निकाल रहा है, अपने साथ लेके जा रहा है। संदीप बोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, हालात हम देख रहे हैं, जो अफगानी नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं उनको हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं वीजा हाथ में है लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकते। और तस्वीरें अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पर केवल पुरुष ही पुरुष दिखाई दे रहे हैं, महिलाएं तो है ही नहीं। यानी कि महिलाओं की वहां पर क्या स्थिति होगी, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे में जो भारतीय नागरिक है उनके लिए भी एक चुनौती है कि आखिर वो एयरपोर्ट तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। देखिए, अगर काबुल की बात करें, काबुल के आसपास जो है, जो कि हाल ही में जो 2-3 दिन पहले ही जो है एम्बेसी से लोगों को वहाँ से बुलाया गया, लेकिन उसका इंतज़ाम जो है भारत सरकार की तरफ से कर दिया गया था कि अगर वहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स है जिसको कि भारत आना है, और हालांकि एडवाइज़री पहले से ही जारी की जा चुकी थी, कई बार एडवाइज़री जारी की गई थी, और उसके बाद जो है अब जब वहाँ से एम्बेसी को हटाया गया, एम्बेसी को बंद किया गया, और वहाँ लोकल जो लोग थे जो कि एम्बेसी में काम करते थे उनके हवाले जो है इस वक्त एम्बेसी है, वो लोग उस एम्बेसी को भी चला रहे हैं। तो ऐसे में सबको पहले ही हिदायत दे दी गई थी, और कोई भी अगर जो है वहाँ पे आना चाहता है तो उसको उसी हिसाब से बताया भी जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं, आप उन नंबरों पे फ़ोन करके अपने आप को कैसे आगे जाना है, किस तरीके से जो है भारतीय जो विमान है और उनमें बैठा के ले जाने की जो व्यवस्था है उसमें अपने आप को एनरोल कराना है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं, भारतीयों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत उनके लिए हो सकती है जो कि इस वक्त काबुल से बाहर जितने भी प्रोविंस हैं जहाँ पे की कब्जा है, और रास्ते में आना जाना बहुत मुश्किल है काबुल तक, क्योंकि बिल्कुल संदीप, वहाँ रास्ता सब जगह, हर जगह रास्ते पे गलियों में तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं, और ऐसे में लोग वहाँ पर दहशत में हैं कि आखिर घर से बाहर निकलें तो किस तरह निकलें। अफगानिस्तान के लोगों में तालिबान का खौफ किस कदर है, अगली तस्वीर से आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा। तालिबान के कहर से बचने के लिए महिलाएं अपने बच्चों की जान भी दांव पर लगा रही हैं। ये महिलाएं परिवार के साथ किसी तरह देश से बाहर निकल जाना चाहती हैं। हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे तो वहां कटीले तार की फेंसिंग कर दी गई ताकि लोग विमान के नजदीक ना पहुंच पाए। ऐसे में कुछ महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों को फेंसिंग के दूसरी तरफ उछाल दिया। वहां पहरा दे रहे कुछ सैनिकों ने इन बच्चों को कैच कर लिया। दरअसल ये महिलाएं एयरक्राफ्ट तक जाना चाहती थी कि जिससे वो देश छोड़ सकें और तालिबान से जान बचा सकें। अपने जिगर के टुकड़े को कटीली तारों पर फेंकते समय एक माँ के दिल पर क्या बीती होगी, ये समझना काफी मुश्किल नहीं है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह फेंसिंग की गई है, कटीले तार वहां पर लगाए गए हैं ताकि लोग उस पार ना जा सकें। यह हरकत है तालिबानी लड़ाकों की, लेकिन किस तरह जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को, अमेरिकी सैनिकों को, उनको महफूज रखने के लिए दे रही हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। अपने जिगर के टुकड़े को खुद से दूर करना क्या होता है वो इन माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता।